साई राम बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? संस्कृत की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। अच्छा बच्चों, एग्ज़ाम कैसे हुए? आशा करती हूँ अच्छे हुए होंगे। देखो बच्चों, अभी तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए जो कि MCQ थे, लेकिन अब आपके पास आएंगे रिटर्न क्वेश्चन आंसर जो आपका ओरिजिनल जैसे पेपर होता है वैसे ही अब आपके आगे एग्ज़ाम होंगे। तो अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अब आगे MCQ नहीं होने वाले हैं। तो आपको इस तरह के तैयारी करनी है कि जो आपके अब एग्ज़ाम होंगे जैसे पहले होते थे 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसको अभी से आपको स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी होगी। तो आज हम पढ़ते हैं संस्कृत में सूक्तिस्थ वका। क्या पढ़ेंगे? सूक्तिस्थ वका, यानी सूक्ति, सुंदर उक्ति। स्तः वका, सूक्ति, सुंदर उक्ति। तो देखो क्या है इसके जो श्लोक हैं, पहले आज हम इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे और इनका अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप इन श्लोकों का सही से उच्चारण करना सीखिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपलिको याति योजनानां शतानपि अगच्छन् वैन्त्योऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेदः पिककाककयोः। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिका। तो बच्चों, ये थे आपके 5 श्लोक्स, और आपको ये श्लोक्स लर्न भी करने हैं, क्योंकि आगे आपके लिए जिस तरह से अभी वृक्षा लेसन के श्लोक मैंने आपसे पूछे थे, ठीक उसी प्रकार से इसके भी आपको श्लोक बताने होंगे। इसलिए शुरू से ही याद रखिए, आपको ये श्लोक याद करने हैं। तो देखो बच्चों, अब हम इसका एक एक श्लोक वाइज हम इनका अर्थ जानते हैं कि अर्थ क्या है, इन श्लोकों का मतलब क्या है, क्या ऐसी उक्तियां हैं, क्या जो इनका क्या मतलब है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि शब्दार्थ में उद्यमेन का मतलब क्या है? परिश्रम से। उद्यमेन का मतलब क्या है? परिश्रम से। फिर है मनोरथे, मन की इच्छा से। सिंह, शेर, मृगा, हिरण या पशु जो भी हो। दरिद्रता, दीनता, दीनता यानी गरीबी, कृपणता, कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। तुष्यन्ति, संतुष्ट, प्रसन्न होते हैं। मानवा, मनुष्य। तस्मात्, इसलिए। वक्तव्यम, बोलने चाहिए। वचने, बोलने में। फिर है आपका सार्थका, अर्थपूर्ण, प्रयोजन युक्त, यानी सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। काकः, कौवा। कृष्णः, काला। पिका, कोयल। पिककाकय, कोयल और कौवे में। प्राप्ते,
आने पर गच्छन जाता हुआ पिपीलिका नर चींटी यानी चींटा जो भी है नर चींटी जो होती है याति जाता है। योजना नाम कोसों 4 कोस का लगभग 12 किलोमीटर। सतानी 100 अगच्छत न चलते हुए वैनते गरुड़। तो ये आपके शब्दार्थ हैं, आपको ये लर्न करने हैं। फिर आइए आप अपने श्लोक पे देखिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी। परिश्रम, उद्यमेन यानी उद्यम या परिश्रम से, अभी आपने पढ़ा था उद्यमेन यानी परिश्रम। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। यानी कोई भी आप जब कार्य के बारे में सोचते हो तो जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हो, परिश्रम नहीं करते हो, उसको पाने के लिए कार्य नहीं करते हो तो वो पूरा नहीं होता है। तो कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं या कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रम से आप उद्यम की जगह परिश्रम भी लिख सकते हो। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि सोचने मात्र से या इच्छा से। खाली इच्छा रखने से कार्य पूर्ण नहीं होते। जब तक आप किसी कार्य को करते नहीं हो और उस मन में सोचते हो कि हाँ ऐसा हो जाए, तो क्या वो कार्य होगा? कभी नहीं होगा। तो क्या है, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि सोचने मात्र से या इच्छा मात्र से। नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं पशु नहीं जाता, यानी शेर जो है जंगल का राजा होता है। ये तो आप सबने सुना है, शेर क्या है? जंगल का राजा है। और वो सोया हुआ है, क्या अपना जानवर उसके मुंह में चला जाएगा? कभी नहीं। उसके लिए उसे भी मेहनत करना पड़ेगा, अपने शिकार को ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो तभी उसके मुंह में क्या है? मृग यानी पशु आता है, जब वो उसको ढूंढता है या उसको पाने के लिए परिश्रम करता है। तो जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं ही पशु नहीं जाता, हिरन या पशु नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्या परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा मात्र से यानी सोचने मात्र से। तो अर्थात हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड का। पुस्तके पठिता पाठा जीवनी नैव साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवनी यो न सार्थका। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, पुस्तके पठिता पाठा, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में ना उतारा गया, यानी आपने जो पाठ, अभी मैंने आपको पहला श्लोक बताया कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। जब तक आप इस चीज को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, जब तक आप इस चीज को अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं लाओगे, तो पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में ना उतारा गया तो किम भवे तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। तो उस पाठ पढ़ने से क्या लाभ जो जीवन के लिए सार्थक ही ना हो। अर्थात ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या मतलब जो हमारे जीवन में उपयोगी ना हो। ठीक है, अगर हमने पुस्तक में जो पाठ पढ़ा वो अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं किया तो ऐसे पाठ पढ़ने से क्या लाभ। ठीक है, पुस्तके पठिता पाठा जीवनी नैव साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवनी यो न सार्थका। उस पाठ पढ़ने को से पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में ना उतारा गया तो
उस पाठ पढ़ने को से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक या उपयोगी ना हो। फिर है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखो बच्चों, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी जब आप मीठे वचन अच्छा सा बोलते हो तो मीठे वचन क्या है, सभी को पसंद आते हैं। कोई भी अगर तुम्हें डांट के बोलता है तो क्या तुम उसको पसंद करते हो? कभी भी नहीं। जो टीचर आपको मारती है, डांटती है, तो आप तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, है ना। तो देखो प्रिय वाक्य उसी प्रकार देखो प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। हर मनुष्य को क्या है, मीठे वचन अच्छे लगते हैं ना। सभी को जो प्यार से बोलता है हर किसी को पसंद आता है। डांट किसी को भी पसंद नहीं आती। गुस्से से कोई बोले तो किसी को भी पसंद आता है? कभी नहीं। तो क्या है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं अर्थात खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो मीठे वचन बोलने में, मीठा बोलने में कैसी कंजूसी, कैसी दरिद्रता, ठीक है, कैसी गरीबी या कैसी कंजूसी। तो इसलिए हमें हमेशा क्या है, मीठे वचन ही बोलने चाहिए। जब आप जानते हो कि मीठे वचनों से, अच्छा बोलने से, मीठा बोलने से सभी खुश होते हैं, तो ऐसे मीठे वचन बोलने में क्यों कंजूसी करते हो? अर्थात हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। गच्छन् पिपलिको याति योजनानां शतानपि अगच्छन् वन्तेयोपि पदमेकं न गच्छति। चलता हुआ चींटा, चींटा नर चींटी जो होती है उसे कहा गया चींटा। चलता हुआ चींटा याति चलता हुआ योजना नाम शतानपि सैकड़ों कोस चला जाता है। 4 कोस यानी 12 किलोमीटर भी चला जाता है या सैकड़ों कोस भी चला जाता है। जब धीरे धीरे चींटा कितना होता है, छोटा सा होता है। जब वो लगातार कंटिन्यू चलता रहता है तो वो कितनी दूरी तय कर लेता है, सैकड़ों कोस चला जाता है। अगच्छन् वन्त्योऽपि पदमेकं न गच्छति। अगच्छन् यानी ना जाता हुआ, ना चलता हुआ गरुड़। गरुड़ क्या होता है, विशाल होता है, बड़ा सा होता है, तो वो एक कदम भी नहीं चलता है। क्या है, जब वो चलता नहीं है तो एक कदम भी नहीं चल पाता। तो कहने का मतलब एक चलता हुआ चींटा सैकड़ों कोस चला जाता है और ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता। अर्थात किसी कार्य को जब हम लगातार करते रहते हैं तो अवश्य वो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन जब हम एक जगह में बैठे रहें, सोचते रहें और उस कार्य को ना करें तो कैसे पूरा होगा। ठीक है। फिर है काकः कृष्णा पीकः कृष्णा को भेद पिक काक कयो। वसंत समय प्राप्ते काका काका पीका पीका। काका कृष्णा, काका मतलब कौवा, कृष्णा का मतलब है काला। कौवा भी काला है। पीका कृष्णा, पीका कोयल, कोयल भी काली है। को भेद भी काक कयो, क्या भेद है कौवे और कोयल में, क्या भेद है? दोनों दिखने में तो एक जैसे लगते, कौवा भी काला है और क्या है, कोयल भी काली है। दोनों को दिखने में क्या अंतर है उसमें? वसंत समय प्राप्ते काका काका पीका पीका। जब वसंत समय आता है, वसंत आता है, वसंत ऋतु आती, तब पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। कौवा कौवा ही है और कोयल, क्योंकि उस समय कोयल क्या है, मधुर गाना गाती है और कौवा काँव काँव करता है। तो आपको उस समय पता चलता है कि कौवा कौन है, कोयल कौन है। वैसे देखोगे तो दोनों एक जैसे लगते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन ये कौवा है या कोयल। लेकिन जब कोयल कूकती है तभी पता चलता है कि कौवा है या कोयल।
तो ठीक है बेटा, काका कृष्णा पिकः कृष्णा को भेद पिक काक कयो वसन समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। कौवा भी काला है, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। वसंत समय आने पर पता चलता है कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। तो ये था बच्चों आपका। एक बार से मैं फिर से आपको इसके अर्थ समझा देती हूँ और आप ध्यान से सुनिए और फिर आपको इसके अर्थ पहले आप श्लोक लिखोगे, अर्थ मैं आपको PDF के माध्यम से भी आपको भेज दूंगी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छा मात्र से। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं मृग या हिरण स्वयं नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार से बिना परिश्रम के कुछ नहीं हो सकता। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में अर्थात अपने व्यवहार में ना लाया गया तो ऐसे पाठ पढ़ने से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ना हो, अर्थात जिसका जीवन में कोई उपयोग ना हो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, तो ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में कैसी कंजूसी। गच्छन् पिपलिको याति योजनानां सन्तानपि अगच्छन् वन्त्योऽपि पदमेकं न गच्छति। चलता हुआ चींटा सैकड़ों योजन चला जाता है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिक काक कयो वसन समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। कौवा भी काला है और कोयल भी काली होती है। क्या भेद है? कौवे और कोयल में क्या भेद है? वसंत समय प्राप्त होने पर यानी वसंत समय आने पर ही पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, अर्थात कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। तो बच्चों पहले आप अच्छे से ये श्लोक लर्न कीजिए और इन श्लोकों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो फिर आगे इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।